जैसे आज मैं साइंस की बात करते हैं, ठीक है। साइंस का स्कोप आज हमारे जीवन में बहुत अधिक है। अगर साइंस की स्कोप की बात करते हैं, पार्टिकुलर साइंस को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। साइंस को पार्टिकुलर कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 3 वर्गों में। पहली चीज आपका क्या है? फिजिक्स है। और दूसरी चीज बच्चों क्या है हमारी? केमिस्ट्री है। और तीसरी चीज क्या है? बायोलॉजी। ठीक है। तो आपको देखना है, साइंस को बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, मैं उनमें आप आज को बताऊंगा। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो एक बार सभी को पता होना चाहिए कि फिजिक्स के जन्मदाता हम न्यूटन को कहते हैं, और केमिस्ट्री के जन्मदाता हम लेवासियों को कहते हैं, और बायोलॉजी के जन्मदाता हम अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम मात्रक की बात करते हैं। फिजिक्स की बात है, जिसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट मीन्स होता है मात्रक, ठीक ना। अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात कर लें, ठीक, कई चीजें होती हैं, उसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला अगर हम कहें CGS पद्धति। अब बच्चों CGS पद्धति होता क्या है, ये चीज समझ लीजिए। CGS होता है, C से होता है बच्चों सेमी, जिसे हम सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक ना। कामा कर दें। अब दूसरा है G मीन्स बच्चों क्या होता है? ग्राम होता है। ग्राम तो जानते हैं आप, ठीक है, फिर कामा कर देते हैं। S से बच्चों क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए आप। अब दूसरी चीज आती है, फिर है MKS पद्धति। अब MKS पद्धति क्या होता है? M से बच्चों क्या होता है? M से आपका मीटर हो गया, और K से क्या हो गया? KG भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं किलोग्राम। ये आपका हो गया किलोग्राम। K से क्या हो गया? किलोग्राम, या कहना है तो इसे KG भी लिख सकते हैं, कामा कर दिया जाए। S से क्या होता है? सेकेंड होता है। अब बात आती है, आगे चलते हैं, FPS। अब FPS की बात हो तो देखिए, F से क्या होता है? फुट, ठीक ना। अब फुट वो नहीं, फुट माने पैर, वो चीज नहीं समझिए, फुट, ठीक ना। अब साइंस के भाषा में जो फुट मापा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुट, फिर उसके बाद है पाउंड, फिर उसके बाद सेकेंड। तो यूनिट के हिसाब से मात्रकों को चेंज करने का जो सिस्टम है, हमने आपको बताया, ये बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप सेंटीमीटर नहीं जान रहे हैं, ग्राम नहीं जान रहे हैं, सेकेंड नहीं जानते हैं, तो इसमें अच्छे से आप फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते हैं, अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। मेरी बात जहां तक है आपको समझ में आई होगी। फिर आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। न्यूटन ने एक चैप्टर, कई चैप्टरों की बात किया, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए, इसको हम रेस कर देते हैं। अगर हम बात करें लाइट की, मीन्स जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब लाइट को ध्यान दीजिएगा, लाइट को आपको समझना है, लाइट होता क्या है, प्रकाश होता क्या है, ठीक है। बहुत पहले अगर हम देखिए लाइट को अगर हम देखते हैं, बहुत पहले, ठीक है, अगर प्रकाश की अगर बात करें, ठीक है, तो एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने प्रकाश की किरणों को अपने इस सूर्य को देखकर प्रकाश की खोज किया था। पहले के समय में बच्चों होता क्या था? दिन में उजाला होता था, सूर्य की रोशनी से जगमग पूरा धरती जगमगाई रहती थी, उजाला रहता था, मगर रात में बच्चों क्या था? अंधेरा रहता था। एक ऐसा महान वैज्ञानिक जिन्होंने यहाँ इस धरती पे जन्म लिया, तो उन्होंने एक ऐसी चीजों की खोज की कि आज मेरा पूरा देश उनका कर्जदार है। ऐसे वैज्ञानिकों का नाम
अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे आप जुड़े रहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूं जिससे आप जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, उस समय एडिसन नामक एक ऐसा वैज्ञानिक आया जिन्होंने, ठीक है, बल्ब की खोज की। प्रकाश तो रे, लाइट तो, किरण तो हम जानते थे, ठीक है, प्रकाश यहाँ उत्पन्न था, मगर क्या है, उसका कोई यंत्र नहीं स्थापित हो पाया, कोई किसी यंत्र का खोज हुआ नहीं था। तो एडिसन नामक वैज्ञानिक आया और वह बल्ब की खोज किया, और लगभग 1100 से 1200 बार वह एक ही परीक्षण को किया। एक ही परीक्षण को बच्चों वह 1100 से, किसी बुक में 1000 लिखा है, किसी में 1100 लिखा है, किसी में 12। आप समझ सकते हो 1100 से 1200 बार एक ही परीक्षण पर कार्य किया, मगर क्या हुआ, असफलता मिली थी उसको। और लास्ट बार में वो परीक्षण करके वो सक्सेस हुआ। कैसे सक्सेस हुआ? जब आप कोई कार्य करते हैं, अचानक उसमें क्या हो जाता है, अचानक कोई कार्य कर रहे हैं, आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो आप कहते गुस्से में वो चीज को पटक देते हो। तो वही गलती एडिसन ने किया था, और गलती से वायर सही स्थान पे जाके लग गया। तो हमारी जो सिस्टम है, 1001 बार में एडिसन ने बल्ब को प्रकाशित किया। तो क्या बल्ब को प्रकाशित कर दिया, तो क्या एडिसन केवल अपने घर में उजाला करना चाहता है? आज एडिसन की ही देन है बच्चों, जो आज हमारा पूरा विश्व ठीक है जगमगा गया है। ठीक, वो एडिसन की बात है। एडिसन ने इतने अच्छे से प्रकाश के बारे में बताया और उसको खोज किया। नहीं, आज भी दिन में तो दिन रहता ही है, प्रकाश का स्रोत रहता ही, रात में आज भी अंधेरा होता। आज एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल के माध्यम से मैं लकी सिंह पटेल एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, एडिसन नामक जैसे वैज्ञानिक को आप निरंतर पढ़िए, क्योंकि रात में अगर उजाला है, रात में आप कहीं ऐसे स्थान पे है, आज क्रिकेट होता है मैदान में, आज आधे से ज्यादा लगभग 80% ऐसे क्रिकेट होते हैं जो नाइट में होते हैं। तो क्या बताओ, एडिसन ने बल्ब जैसे खोज ना किए होते तो क्या आज नाइट में जो भी क्रिकेट होते आप देख पाते? कदापि नहीं देख पाते। ये केवल एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल आप तक पहुंचा रहा है कि ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे बुक में हैं जिनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा आपके लिए किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब प्रकाश की बात आती है। किसी एक छात्र ने कहा, प्रकाश सर आंखों की पुतली पर पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं, प्रकाश अगर आपके रेटिना पर पड़ेगा तो हमें दिखाई देगा? मान चलो ये सूर्य हो गया, अब ये हम सूर्य कह दिए, इसका नाम सूर्य हो गया। ठीक, ये कोई व्यक्ति हो गया, ठीक ना, इसकी रेटिना है। जब प्रकाश की किरणें ठीक डायरेक्ट आपकी पुतली पर पड़े, मीन्स आंख पर पड़े, ठीक है, तो क्या हमें सब कुछ दिखाई देगा? रात में चले जाओ, आज मैं एक ऐसी कक्षा पढ़ा रहा हूं, ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूं, ठीक, अगर प्रैक्टिकली आप जान जाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे। रात में एक टार्च ले लीजिए, ठीक ना, एक टार्च का उपयोग करो बच्चों, और कोई व्यक्ति हो उसके आंख में उस टार्च से मार दीजिए, उस टार्च से उसके आंख में मार दो और उससे कहो सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक ही जवाब आएगा कि मेरे आंख से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल अंधेरा ही अंधेरा है। और एक छोटी मिसाल है, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, दिन में ही बात मैं कर रहा हूं, प्रकाश की अगर बात हो रही, आप सूर्य की रोशनी ऐसे जगमगा रही है, केवल कुछ ही सेकंड इस सूर्य को देख लो, कुछ ही सेकंड इस सूर्य को देख लो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे आंख है ही नहीं, हमारे आंख में रोशनी ही नहीं है, मैं एक अंधा हो गया हूं, क्योंकि यह प्रकाश है। तो बच्चों, प्रकाश अगर आपके रेटिना पे पड़ेगा तो आप कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। तो पढ़ना कहां चाहिए वो चीज जान लीजिए। प्रकाश का स्रोत अगर किसी ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु,
किसी वस्तु पर पड़े, ठीक ना। प्रकाश का स्रोत जैसे मान के चलिए, ठीक, ये सूर्य की रोशनी, हम प्रकाश क्या है, एक टार्च ले ले, मान चलो एक प्रकार का हम ये टार्च ले लेते हैं। अब इस टार्च को हमने ऐसे ऐसे किया, जलाया, और एक किसी स्थल पर किसी दीवार पे जाके पड़ गया, ठीक है। अगर कोई दीवार है, दीवार पे जाके इसका फोकस पड़ा तो मेरी आंख क्या करती है, इसे संवेदित कर सकती है। साइंस के भाषा में मैं कह सकता हूं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, संवेदित करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक ना। अब बड़े अच्छे से न्यूटन ने इन चीजों को बताया है और कई चीजें हैं, ठीक है। इसमें अगर फिर आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है किरण, जिसे हम रे बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भैया रे बोलते हैं। अब कोई भी किरण है, किरण कई प्रकार के होते हैं। अगर हम किरण की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें दो चीज हैं। एक किरण आता है प्रदीप्त किरणें, एक होता है अदीप्त। तो बच्चों प्रदीप्त किरणें किसे कहते हैं? प्रदीप्त किरणें वो होती हैं जो स्वतः प्रकाश का क्या कर सकती हैं, उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन मतलब मीन्स ये हुआ जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। अब जैसे सूर्य हो गया, वो तो बात की बात है, प्राकृतिक आपदा वो तो होगा ही, जानते हैं आप। अब सूर्य मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाले क्या चीज हैं, ठीक, जैसे आपका लालटेन हो गया, ठीक है ना, हाँ, टार्च हो गया, मतलब ऐसे ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करें, ठीक, जिससे हम किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो क्या है वो, कौन सी किरणें हैं? प्रदीप्त किरणें हैं। आगे चलते हैं, अदीप्त किरणें की बात करें। प्रकाश की वे किरणें जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं, जो स्वतः प्रकाश का बच्चों उत्सर्जन नहीं कर सकती, मीन्स समझ सकते हो, जो प्रकाश नहीं देती है। ईंटा पत्थर कुछ भी समझ सकते हो ना। अब पत्थर की बात करो, क्या पत्थर आपको प्रकाश देगा? कदापि नहीं देगा, ठीक ना। तो आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे YouTube चैनल पर जितने वीडियो हैं, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, सारे नोटिफिकेशन, हमारे कुछ वीडियो आपके चैनल पर अगर उस पर ऑल करेंगे बच्चों, तो कुछ वीडियो जो पुराने हैं वो आपके YouTube चैनल पे पुनः आ जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमने इतना आपको बताया बच्चों। अब थोड़ा आ जाते हैं केमिस्ट्री में। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें दो चीजें होती, मैं दो ही चीजें बताऊंगा बस, ठीक है। आप पहली चीज हमने बताया मिश्रण। अगर मिश्रण की बात करो, जिसे इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं, ठीक ना, मिश्रण कभी भी होता है दो अनुपातों में होता है। फिर आगे चले जाए, मिश्रण में दो चीज होती है, एक तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तत्व क्या होता है बच्चों? एक ही प्रकार के, ठीक, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। इसमें जैसे अब हम कहें H प्लस H, अब क्रिया किया तो H2, ये क्या आपका कहला है? तत्व। अगर हम कंपाउंड यौगिक की बात करें, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? हमारा यौगिक होता है। जैसे यहां कर दे C प्लस O2, ये क्या कहला है? यौगिक हुआ ना, कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से तमाम ऐसी चीजें एंजॉय विद आरती सिंह चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगले नेक्स्ट दिन इसी वीडियो का दूसरा पार्ट में पढ़ाऊंगा और एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।